एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। सो सीरीज आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन pandas में, और मैं हूं अंजलि, और मैं आपको कराने वाली हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 12th आईपी। सो सीरीज हमने क्रिएट की, सीरीज में हमने इंडेक्सिंग की, स्लाइसिंग की, और अब हम देखेंगे कुछ ऐसे फीचर्स जो आप यूज कर सकते हो सीरीज के साथ, जो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर के बारे में हमें बताते हैं, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज कहते हैं। राइट। सो ये एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज क्या है? सो देखते हैं। सबसे पहले हम पर एग्जांपल में देख लेते हैं कि उन्होंने सेम सीरीज यूज की हुई है, जो कैपिटल और कंट्री वाली। हमारे पास चार कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल्स हैं। राइट। डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट में ही लेता है। अगर इंटेजर और फ्लोट होता तो आपके पास int 64 या float 64 में आता। Now here is the given list of attributes. उसका क्या पर्पस है एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो नेम आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है। दिस इज अ लॉजिकल नेम। ये आपका वेरिएबल नेम नहीं है, ये इंटरनली जो लॉजिकली वो नेम लेता है वो है, जो कि बाय डिफॉल्ट नन होता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने नेम को क्या कर दिया, कैपिटल्स। ठीक है। तो नॉर्मली जब आप सीरीज शो करते हो तो नेम शो नहीं होता, सिर्फ डी टाइप शो होता है। अगर आप नेम सेट कर देते हो तो जब आप अब सीरीज को शो करोगे तो वो नेम भी दिखाएगा। लाइक मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। हमने ये सीरीज बनाई थी S1। जब मैं इसको शो करती हूँ तो ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया S1 डॉट नेम इज इक्वल टू सैम्पल, एंड आई शो S1। तो अब वो नेम भी दिखा रहा है और डेटा टाइप भी दिखा रहा है। सो अदरवाइज आपका नेम शो नहीं होता। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी गिव डेटा टाइप फॉर इट। इंडेक्स डॉट नेम, सो असाइन्स अ नेम टू द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। आप इंडेक्स को भी नाम डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने इंडेक्स का नाम दे दिया कंट्रीज, तो खाली इंडेक्स का जो नाम है वो कंट्रीज हो जाएगा। तो इस जगह इंडेक्स के ऊपर आपके पास कंट्रीज लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास अभी क्या है कि इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं आती। ठीक है। आप चाहते हो कि इसके ऊपर हेडिंग आए। आप इसके ऊपर हेडिंग देना चाहते हो, लेट्स से लेटर्स। तो मैंने यहाँ लिखा नेम इज इक्वल टू लेटर्स। तो अब आप इसको जब शो करोगे तो आप देखो यहाँ इसके ऊपर लेटर्स लिखा हुआ आएगा। तो इंडेक्स की अगर आपको कोई हेडिंग देनी हो, जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट की सीरीज है और उसमें नेम और परसेंटेज मार्क्स है, तो मैं चाहती हूँ कि जो नेम है वहां पर हेडिंग लिखी हुई है नेम, तो आप वो देना चाहते हो तो आप इंडेक्स को भी नेम दे सकते हो, एंड दैट कम्स ऑन द टॉप लाइक दिस। ठीक है। फिर आपके पास है वैल्यूज। इससे आपको वो सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज दिखाएगा, इंडेक्स नहीं दिखाएगा। तो सिर्फ वैल्यूज देखनी हो तो एज अ लिस्ट आपके पास, एज अ numpy एरे आपके पास वैल्यूज आ जाती है। तो जो दिखाता है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ numpy एरे। साइज आपको बताता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सीरीज। तो यहाँ पर साइज हमारे पास कितना है, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है। एम्प्टी इज एन एट्रीब्यूट जो आपको बताता है कि आपकी सीरीज खाली है या नहीं है। अगर आपकी सीरीज खाली होगी तो वो आपको ट्रू देगा, और अगर खाली नहीं होगी तो वो आपको फॉल्स देगा। आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताओ एम्प्टी सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं। तो S1 डॉट एम्प्टी आपको फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें तो डेटा है। अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी ही है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, pd डॉट सीरीज लाइक दिस। अब आप st के साथ एम्प्टी चेक करो तो आपके पास ट्रू आएगा, क्योंकि वो सीरीज एम्प्टी है। तो एनसीईआरटी में आपको इतने ही एट्रीब्यूट्स मेंशन हैं। इसके अलावा हमने और भी एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं पहले, जो कि आप डिटेल प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। तो जो डिटेल प्लेलिस्ट चैनल पर है उसमें आई हैव एक्सप्लेन मोर, बट एज पर एनसीईआरटी इट्स दिस मच ओनली। सो एंडिव है, वो आपको नंबर ऑफ डायमेंशन बता देगा। ऐसे ही हैज नैन होता है, जो ये बताता है कि सीरीज में कोई नैन वैल्यू है या नहीं। So we have some more index, some more attributes like item size हो गया, n bytes हो गया। So वो भी better है कि आप करके जाओ, don't miss anything. But since this series is specifically to NCERT, so we are covering everything what is mentioned in NCERT, right? So NCERT में आपको सिर्फ इतने ही attributes explain किए गए हैं series के। फिर भी मैं आपको brush up करा देती हूँ। ब्रश अप में हमारे पास क्या था, वी हैव आइटम साइज, जो कि प्रैक्टिकली चलता नहीं है। थेरेटिकली आइटम साइज का मतलब होता है एक एलिमेंट मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है। ठीक है। आपने देखो S1 डॉट किया तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, पर इसमें से हम n बाइट्स यूज करते हैं। n बाइट्स आपको बता रहा है 0, क्योंकि S2 तो हमारा खाली है, एम्प्टी लिस्ट है, तो 0 ही आएगा। S1 में है 32, क्यों, क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे। 4 एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट क्या करता है, 8 बाइट की जगह ले रहा है। क्यों ले रहा है 8 बाइट्स, क्योंकि जब आप उसका डी टाइप देखते हो तो वो आपको दिखाता है इंट 64। 64 का मतलब है 64 बिट्स की वो जगह ले रहा है। 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स।
सो एक एलिमेंट 8 बाइट्स की जगह ले रहा है, 4 एलिमेंट्स हो गए तो 8 इंटू 4 32 आपकी 10 बाइट्स हो गई। आइटम साइज अगर आप यूज करते हो तो वो आपको 8 देगा। सो आइटम साइज टेल्स यू एट अ टाइम वी आर यूजिंग 8 बाइट्स फॉर वन एलिमेंट। ठीक है, वो आइटम साइज होता है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स के पीछे कभी भी राउंड ब्रैकेट नहीं आती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको आउटपुट में आए या आपको लिखना हो तो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके पीछे राउंड ब्रैकेट्स कभी भी नहीं आएगी। राउंड ब्रैकेट्स किसके पीछे आती है? मेथड्स के पीछे। और वो मेथड्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक सीरीज है, अब सीरीज के ऊपर क्या क्या मेथड्स हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही लिमिटेड मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है, बट एनी हाउ आई विल एक्सप्लेन यू द मेथड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट लेट्स कीप इट अपार्ट। अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स आप करते जाओ ताकि आपको पता चलता रहेगा कि ये एक अलग टॉपिक है जो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मेथड्स ऑन सीरीज एंड देन वी विल बी हैविंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ द सीरीज। सो दैट इज इट ऑन सीरीज इन द एनसीईआरटी बुक। उसके बाद आपका डेटा फ्रेम्स शुरू हो जाएगा। सो अगर आपको समझ आ रहा है और ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो लाइक पे जरूर क्लिक करके जाना, बिकॉज मेरे एफर्ट्स किसी के काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो मुझे तभी पता चलेगा जब लाइक में दिखेगा, है ना। सो इफ आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स आई वांट यू टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। या आप एक तो लाइक पे क्लिक कर दो, एक कमेंट में कुछ लिख दो कि यस मैम समझ आ रहा है, एंड शेयर द वीडियो एटलीस्ट विद वन ऑफ योर क्लासमेट और जूनियर। So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of